हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ जेआरएफ निशा इनसाइट्स। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब हमारे कॉन्सेप्ट की वीडियो तो चल ही रही है, हम पूरा का पूरा कोर्स है जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड का और रिसर्च एप्टीट्यूड का वो तो कर ही रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपके लिए डेली या फिर हफ्ते में 1 या 2 बार 5 या 10 मिनट का या 15 मिनट का ना इम्पोर्टेंट टॉपिक का भी सेशन लाया करूँगी, जिसपे आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे तो सारे ही इम्पोर्टेंट है, सारे ही अच्छे से करने हैं, बट कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने ही हैं किसी भी हालत में, वो भी लाया करूँगी। ठीक है, देखिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है, इन दोनों के बारे में और इन दोनों का क्या डिफरेंस होता है वो। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है। वैसे तो आपको मैंने मेरी हर क्लास में बार बार बताया क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बारे में, फिर भी आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, इसलिए मैं और आपको अच्छा से समझा देती हूँ। जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है ना, वो कौन सी होती है, इंडक्टिव टाइप रिसर्च होती है। कौन सी, इंडक्टिव टाइप रिसर्च। इसमें क्या होता है, 100% श्योरिटी नहीं होती, नॉट 100% श्योरिटी, क्या नहीं नहीं होती है। इसमें हम जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। एज आई ऑलरेडी सेट टू यू कि जो इंडक्टिव रिसर्च होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, इसमें मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जैसे हमने एक एक्सपेरिमेंट करा कि दो पत्थर को आपस में रगड़ के देखा, दो पत्थर को आपस में रगड़ा तो चिंगारी उत्पन्न हुई, है ना, फायर फायर हुई, आग लगी। तो मैंने उसको ना, ये इंसान कोई, मान लो इसका नाम है राम, राम ने क्या करा, दो पत्थर को आपस में रगड़ के देखा तो इससे फायर बनी, है ना, फायर हुई। तो इसने फिर दोबारा से पत्थर को रगड़ के देखा, उससे भी हुई, लेकिन तीसरे पत्थर को रगड़ के देखा उससे नहीं हुई, चौथे को रगड़ के देखा उससे भी फायर हुई। तो इसने क्या करा, पहले तो ऑब्जर्व करा, दो पर्टिकुलर पत्थर थे, है ना, उनको ले लेके रगड़ रगड़ के देखा, फिर उन पत्थरों से चिंगारी उत्पन्न हुई तो उसने क्या करा, उस चीज को ऑब्जर्व करके इनका पैटर्न बनाना स्टार्ट कर दिया। पैटर्न्स मीन्स अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया, अलग अलग पत्थर चुनता गया और उनसे एक्सपेरिमेंट करता गया, किसी से निकलती थी किसी से नहीं निकलती थी। तो उसने पैटर्न बना बना के देखा, फिर उसने हाइपोथेसिस बनाई, उसने सोचा क्या सभी प्रकार के पत्थरों को रगड़ने से फायर उत्पन्न होगी, है ना, फायर बनेगी। उसने हाइपोथेसिस बनाई, एक स्टेटमेंट, एक अनुमान लगाया, फिर उसने देखा दोबारा से करके कि नहीं, ये सारे प्रकार के पत्थरों को जो रगड़ने से फायर नहीं बनती है। फिर उसने क्या बना दी, एक थ्योरी को बना दिया कि मतलब कुछ एक पत्थर होते हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइप के, कुछ स्पेशल टाइप के पत्थर होते हैं जिनको रगड़ने से क्या होगी, फायर बनेगी, है ना। तो ये थ्योरी बना दी। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में हम हमेशा क्या करते हैं, थ्योरीज को बनाते हैं, थ्योरीज को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, हम सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर बताती हूँ आपको, 1 सेकेंड। देखिए हम क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या करते हैं, ये इंडक्टिव टाइप की होती है। सबसे पहले यहाँ पर हम कोई भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, कोई भी चीज को ऑब्जर्व करा, फिर उसका हम पैटर्न देखते हैं। ऑब्जर्व यहाँ पर हमने क्या करा था, पत्थरों को रगड़ के किया था, फिर उनका पैटर्न बना बना के देखा था। फिर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, इनके अनुमान लगाते हैं क्या ऐसा होगा, फिर लास्ट में हम उसके कंक्लूजन पे यानी कि थ्योरी पे पहुंच जाते हैं। अब ये थ्योरी है वो जनरली अप्लाई तो नहीं कर सकते हम, जनरलाइजेशन मतलब कि यूनिवर्सली अप्लाई, कि पूरे यूनिवर्स पर, पूरे वर्ल्ड पर अप्लाई हो उसके। तो क्या यहाँ पर सारे टाइप के पत्थर को रगड़ने से चिंगारी उत्पन्न होती थी, नहीं ना। तो इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स कि ये थ्योरी है वो 100% श्योर नहीं है, सभी प्रकार के पत्थरों पे नहीं लगती है ना। तो यहाँ पे जनरलाइजेशन नहीं हो सकता। इस ये क्या, पार्शली जनरलाइज हो सकती है, पार्शली मतलब कि आधे रूप में, आधे एरिया पे, कुछ एक चीजों पे अप्लाई हो सकती है। तो इसको पार्शली जनरलाइज कह सकते हैं, लेकिन जनरलाइजेशन नहीं कह सकते। जनरलाइजेशन है वो क्वांटिटेटिव में होती है। इज दैट क्लियर। देखिए अब हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसके बारे में, जूम आउट कर देती हूँ, इसमें क्या लिखा है, देखिए इसको क्लीन कर दूँ थोड़ा सा। ये कहता है कि डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू क्वांटिफाई मैथमेटिकली सच एज बिलीफ, मीनिंग, एट्रीब्यूट और सिंबल्स। मतलब कि एक ऐसी रिसर्च जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सके, मात्रा में ना बता सके, क्वांटिफाई ना कर सके, मैथमेटिकली हम नहीं बता सकते, वो हमारे बिलीफ, वो मीनिंग, वो एट्रीब्यूट, वो सिंबल्स, उनको ही हम क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव रिसर्च। जहां पर बायसनेस आ जाती है, खुद के इमोशंस आ जाते हैं, कुछ
खुद की परसेप्शन फीलिंग आ जाती है, ठीक है। और ये क्वालिटेटिव रिसर्च क्यों करते हैं हम, ताकि हमें इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिल सके, डीप अंडरस्टैंडिंग मिल सके किसी की बिहेवियर की। ये नॉन न्यूमेरिकल डाटा होता है। अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि क्वालिटेटिव है, इसमें हमारे बिलीफ इमोशंस आ जाते हैं। तो इसमें जो डाटा होता है वो क्वालिटेटिव नहीं होता, मतलब क्वांटिटेटिव नहीं। क्यों नहीं होता, इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, मात्रा में माप नहीं सकते कि 30 40 60 कितना है, ठीक है। जो हमारे इमोशंस है उनको हम क्या मात्रा में क्वांटिफाई कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि 30% है हमारी इमोशन, 40% है या 100 है हमारे इमोशन, ऐसे कह सकते हैं नहीं ना। तो ये क्या है, नॉन न्यूमेरिकल होती है, इसमें हमारे इमोशंस आएंगे, फीलिंग्स आएगी, ठीक है, कुछ सर्कमस्टेंसेस के बारे में। कंपनी क्या करती है, क्वालिटेटिव रिसर्च करती है ताकि वो क्या कर सके, कस्टमर के रिस्पॉन्स को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख सके। अब क्वालिटेटिव रिसर्च में कौन सा आता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर फोकस्ड ग्रुप आ जाते हैं। फोकस ग्रुप क्या होता है कि एक ग्रुप हो गया, ठीक है, एक ही ग्रुप में 4 मेंबर है, मान लो या 5 है, तो इनसे बार 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 हम क्वेश्चंस पूछेंगे। तो आप ही देखिए, आप तो वैसे ही बिजी इंसान हो, ठीक है, आपसे किसी ने बोल दिया कि मैं इस चीज पे रिसर्च कर रही हूँ, मैं ब्रांड्स पे रिसर्च कर रही हूँ, ब्रांड तो पता होगा आपको, गुच्ची, अरमानी, एलवी, लुई वोटन, ये सारे क्या होते हैं, ब्रांड होते हैं, है ना। या फिर कॉफी का ही मान लो, कॉफी के ब्रांड हो गए, नेस्कैफे, है ना। तो इस पे हम मान लो कॉफी के ऊपर क्या करें, रिसर्च करें। इनसे एक बंदे से पूछा, हम कॉफी के बारे में रिसर्च करें, आप मेरे क्वेश्चन के आंसर दे दो, है ना, ग्रुप्स बना लिए ऐसे। तो एक बार आंसर दे देंगे, 2 बार दे देंगे, रोज की रोज उसके पास क्वेश्चन पूछने के लिए आ जाएंगे। तो वो बंदा क्या करेगा, फिर बाद में पहले तो सही देगा, बाद में गलत आंसर देना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो यहाँ पे 100% श्योरिटी नहीं है ना कि वो सही आंसर दे। तो ये फोकस ग्रुप होते हैं ना, मतलब फोकस कर दिया एक ही ग्रुप पे, बार बार उसी से क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो क्वालिटेटिव में आ जाएगा। अब सर्वे करना, सर्वे भी हम करते हैं। तो एक अगर फैमिली में 4 मेंबर है, तो हम फैमिली मेंबर से ही पूछते हैं कितने मेंबर है, वो हो सकता है 3 बता दे, हो सकता है उसकी इनकम हम पूछ रहे हैं तो 10,000 बता दे, जबकि 1 लाख हो, है ना। तो सर्वे भी इसमें आ जाएगी क्वालिटेटिव में। पार्टिसिपेंट कमेंट कमेंट करके पार्टिसिपेट करते हैं वो। ऑब्जर्वेशन, हम कोई चीज को ऑब्जर्व करेंगे, जैसे पत्थरों वाला एग्जांपल दिया था, उस वो भी क्वालिटेटिव में आएगा। इंटरव्यू, अगर हम इंटरव्यू लेते हैं, वहां पर भी अगर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होगा, वो तो क्वांटिटेटिव में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन आंसर पहले से डिसाइड होंगे। लेकिन जो सीधा इंटरव्यू होता है उसमें तो क्या, कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया हमसे, है ना, तो हम अपने इमोशन के, हमारी परसेप्शन के अकॉर्डिंगली आंसर देते हैं ना, तो वो किस में आ जाएगा, क्वालिटेटिव में आ जाएगा, ठीक है। अब जो क्वालिटेटिव है वो क्या होता है, लिंग्विस्टिक सिमोंटिक, मतलब कि लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड होगा। सिमोंटिक यानी कि हम अपनी समझ के अनुसार ना इसके मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं, वाई, कोई चीज क्यों हो रही है, क्यों हो रही है, वाई का आंसर ढूंढते हैं हम। और क्या देखते हैं, हाउ, कैसे हो रही है, वाई rather than the cause of event of 2 मिनट को क्या बोला है, एज ए रिजल्ट दिस काइंड ऑफ स्टडी मेथड इज मोर अप्रोप्रिएट ड्राइविंग द मीनिंग द वाई रेदर देन द कॉज ऑफ हाउ एन इवेंट। अच्छा, ये बोलती है कि ये स्टडी है ना वाई पर फोकस करेगी, कि कोई चीज क्यों हो रही है, वाई क्यों हो रही है, लेकिन कैसे, हाउ, हाउ का आंसर नहीं देती है। क्वालिटेटिव है वो वाई का आंसर देती है कि कोई भी स्टडी है वो क्यों हो रही है, उसके पीछे का कॉज जानते हैं हम, लेकिन कैसे हो रही है, हाउ, वो नहीं देखते इसमें, ठीक है। तो इसमें लुकिंग एट हाउ, लैक ऑफ स्लीप इफेक्ट मूड, इसमें हाउ का नहीं देखते हम, किसका आंसर ढूंढते हैं, वाई का ढूंढते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आई होप कि आपको क्वालिटेटिव रिसर्च है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं क्वांटिटेटिव। जो क्वांटिटेटिव होती है वो डिडक्टिव टाइप की रिसर्च होती है। कौन सी, डिडक्टिव टाइप की रिसर्च। इसमें क्या है, 100% श्योरिटी होएगी, चाहे आप हरियाणा में अप्लाई करो, दिल्ली में करो, कहीं पर कोई चीज अप्लाई करो, वो हो ही जानी है। जैसे कि मैं आपको ऑलवेज एक एग्जांपल देती हूँ, कौन सा, कि हाइड्रोजन के साथ अगर हम ऑक्सीजन मिलाएंगे तो वो पानी ही बनेगा। इसको चाहे आप अमेरिका में, इंग्लैंड में, थाईलैंड में, कोरिया में, कहीं पर भी करके देखो, पूरी यूनिवर्स पर होएगा। तो इसमें 100% श्योरिटी होती है ना। तो ये डिडक्टिव अप्रोच है, डिडक्टिव है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास पहले से ही ऑलरेडी कोई थ्योरी होती है, जैसे कि ग्रेविटी की थ्योरी है ना। ग्रेविटी की थ्योरी है कि कोई भी चीज को ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे आके गिरेगी। तो इस थ्योरी को हमने सोचा कि टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के लिए हमने क्या करी, हाइपोथेसिस बनाई, है ना। थ्योरी कोई हाइपोथेसिस बनाई कि क्या ऐसा होगा, ये चीज हमने यहाँ पर देखा। ये करके फिर हमने पैटर्न देखा। पैटर्न कैसे देखा, मैंने पेन नीचे गिराया, वो ऊपर गिराया, वो भी नीचे आके गिरा, मैंने बुक गिराई, वो भी नीचे आके गिरी, मैंने मेरे फ्रेंड को गिरा के देखा, वो भी नीचे आके गिर गया, है ना।
तो ये पैटर्न बनता गया, पैटर्न बनाते गई, लास्ट में मैं किसी कंक्लूजन पर पहुंची। क्या कंक्लूजन? कि ये जो थ्योरी दी गई है वो सही दी गई है। या फिर ऐसा हो सकता है कि हीलियम बलून जैसे होते हैं वो ऊपर ऊपर ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्शन केस में उसके अंदर ऐसी गैस होती है हीलियम वाली, जैसे कि वो ऊपर ही उड़ते रहते हैं। तो ये थ्योरी हम यहाँ पे रिजेक्ट भी कर सकते हैं कि नहीं ये थ्योरी है वो सही नहीं है। तो हम यहाँ पे थ्योरी को टेस्ट करते हैं। तो जब कभी भी आ जाए क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या हम थ्योरी को टेस्ट करते हैं, तो हम बोलेंगे नहीं। क्वालिटेटिव में तो हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव में तो हम थ्योरी को बनाते हैं, थ्योरी को बनाते हैं। लेकिन जो क्वांटिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव, उसमें थ्योरी को टेस्ट करते हैं। ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। ये क्या होती है, न्यूमेरिकल डाटा होती है, ग्राफिक्स आंसर देते हैं। इसमें कौन से आंसर दिखते हैं? हु किसने किया, व्हाट क्या किया, व्हेन कब किया, और वेयर कहाँ की। तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। इसके अंदर सर्वे रिसर्च भी आ जाएगी। अब आप बोलोगे ऊपर सर्वे थी, है ना? तो सर्वे दोनों में आती है, क्वालिटेटिव में आती है, क्वांटिटेटिव में आती है, ठीक है। वो आप क्वेश्चन देखोगे कि किस हिसाब से पूछा है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था अपने कॉन्सेप्ट में, इसमें हम क्या करते हैं, एज इट एज हम थ्योरी को डिस्क्राइब करते हैं, है ना, कि क्या थ्योरी है क्या नहीं है। और कोरिलेशन क्या होती है, दो ग्रुप्स के बीच में, दो थ्योरीज के बीच में रिलेशनशिप बताना। तो वो भी किस में आएगी, क्वांटिटेटिव में आ जाएगी। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो क्या करेगी, स्टैटिक्स इसमें क्वेश्चन होगा, मैथमेटिकल टूल भी यूज होते हैं, कंप्यूटर एडेड जो मेजरमेंट है वो भी यूज होते हैं, ठीक है। तो ये क्वांटिटेटिव है। ये देखेगी ऑन क्वालिटेटिव डाटा ऑन ऑटोमोबाइल स्ट्राइक इम्पैक्ट थ्रू कंप्यूटर मॉडलिंग। मतलब इसमें क्या है, हम थ्योरी को टेस्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, थ्योरी को टेस्ट करते हैं। और इसमें 100% श्योरिटी होती है, ये डिडक्टिव होती है। ये कुछ की पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये होगी आज अपनी क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च। आई होप कि आपको मेरा ये छोटा सा सेशन अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।